नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। एपिसोड 5 में हम आपको दिखाएंगे कि हमने होटल से चेकआउट किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो हमने चेकआउट किया होटल से और उसके बाद हम अपनी जेठानी के यहाँ गए, जहाँ पर मैं शादी होके गई थी। तो वो मेरा जेठ जेठानी का घर है। वहाँ पर मैं शादी होके गई थी, वहाँ मैंने 10 साल बिताए। तो वो भी आपको सब मैं दिखाऊंगी। तो आइए पहले चेकआउट करते हैं होटल से। तो ये देखिए, सारा सामान देख रही थी मैं कि कुछ सामान तो नहीं रह गया। तो हमने सारा सामान भी उठा लिया। अब एक्स्ट्रा बैग तो हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ रुद्राभिषेक में जो भी प्रसाद वगैरह था वो हमने सब एक बैग में ले लिया था। और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमने उनको चाबी हैंड ओवर कर दी है। अब गाड़ी में सामान रख रहे हैं। और ये देखो, बच्चे को लेकर मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने के लिए। बारिश हो गई थी ना, तो काफ़ी फिसलन हो गई है, तो बड़ा ध्यान ध्यान से चलना पड़ रहा है। पैर जमा जमा के रखने पड़ रहे हैं। वैसे यहाँ पर सब जगह पक्का है, लेकिन फिर भी पक्के में भी फिसलन हो ही जाती है। कच्चे में तो खैर इतनी होती है, पैर धस जाते हैं, लेकिन पक्के में ज़्यादा फिसलन होती है। अब मैं सामान रख रही हूँ सारा, बच्चे भी सामान सेट कर रहे हैं। फिर हम बैठेंगे और यहाँ से निकलेंगे अपने घर की ओर, जो कि ग्वालियर में हमारा घर है। अब ये देखिए, बैठ रहे हैं। अब हनु को ऐसा लग रहा है कि हम उसे छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो रोने लगा के बिठा लो मुझे, जल्दी मुझे छोड़ मत जाना। अब उसे चैन मिल गया कि नहीं, मैं भी जा रहा हूँ साथ में। तो अब वो बैठ गया आसानी से। तो अब ये सामान रख रहे हैं, हम देख रहे हैं कोई सामान रह ना जाए। हनु कैसे देख रहा है, बाय कर। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी खड़ी करके हमें थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। ये कितना बड़ा घर है ना, ये देख रहे हैं ना आप। ये जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी ना, उनके ओनर का है। अब हमें थोड़ा चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती। तो उन्होंने गाड़ी वहीं पर सर के घर के पास पार्क कर दी थी। ये देखिए, ये मंदिर है जो कि छत से दिखाई देता है, और मैं इसी रोज पूजा करती। अब ये घर आ गए हैं हम अपने, और ये मेरी जेठ जेठानी का घर है, जहाँ पर मैं शादी होके गई थी। और उन्हीं के घर में मैं रही थी 10 साल। ये उन्हीं का घर है, मेरी जेठ जेठानी का। तो ये देखिए, अब तो ये बन गया है, पहले ये बना नहीं था। इस रूम में मैं रहती थी, जेठानी ने ये रूम मुझे दिया था, तो इस रूम में मैं रहती थी। ये देखिए, इस रूम से बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। अब तो ये भी बन गया है, फर्श वर्श हो गया है इसमें। ये जीना था, ये जीना मैं दिखा रही हूँ आपको। पहले ये बना नहीं था, अब ये बन गया है। ये देखिए, ये बरगद का पेड़ है जो कोई मंदिर के अंदर लगा हुआ है। ये छत है मेरी जेठानी की। गुलाब के फूल देखिए जरा, कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। अब ये रेलिंग वगैरह सब बन गई है, पहले यहाँ पर रेलिंग नहीं थी। गुलाब देखिए कितने खूबसूरत खिले हुए हैं। और इसी छत पे हम सोते थे गर्मियों में। अब ये देखिए, मेरी छत से किला दिखता है। ये देखिए, पूरा किला दिखाई दे रहा है हमारी जेठानी की छत से, ये देख सकते हैं आप। और रात को जो है वो साउंड एंड लाइट का प्रोग्राम चलता था। घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कि हम किले के अंदर ही हैं। तो हम रात में लेटे लेटे ही ये सब सुन लेते थे। हम लोग छत पे ही सोते थे पहले। आजकल तो लोग कोई छत पे नहीं सोते, सबके यहाँ एसी कूलर है, लेकिन हमारे यहाँ भी कूलर था। फिर भी हम छत पे सोते थे कि सब लोग इकट्ठे सोने का मौका मिलता था। सभी छोटे छोटे बच्चे थे, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। और लाइट वाइट चली जाती थी, फिर तो हमें छत पे ही सोना पड़ता था, लेकिन वैसे कभी कभी हम वैसे भी सो जाते थे। अब मैं नीचे आ गई हूँ, क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि मेरी जेठानी क्या कर रही हैं। ये कुछ पुरानी फोटोज हैं जो मेरी शादी की हैं, जिस टाइम मैं वहाँ रहती थी। ये देखिए, आप देख सकते हैं खिड़की को। और ये साइड में टीवी रखा हुआ था, एक पत्थर सा लगा हुआ था वहाँ पर। पहले लोग बंदूक हाथ में लेके पता नहीं क्यों फोटो खिंचवाते थे। ये देखिए, जब मेरा बेटा हुआ था, जब मैं गाने वाने हुए थे, चरुआ रखा गया था, ये उस दिन के फोटोज हैं। ये सब आंगन में ही प्रोग्राम हुआ था ये सारा। ये आंगन है, ये देखिए, जो कि पहले एक रूम हुआ करता था। अभी मैं आपको अपना रूम दिखा रही हूँ, ये देखिए।
ये जेठानी ने मुझे दे रखा था ये वाला रूम शादी के बाद। ये आप देख सकते हैं, खिड़की देख रहे हैं आप, बगल में ही खिड़की है जिस पे पर्दा डला हुआ है। ये एक कॉर्नर वाला सीन था जो कि जहाँ मैंने टीवी रखा हुआ था। अब मैं आ गई हूँ आंगन में, तो आंगन भी काफ़ी पक्का हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है मकान, अब पहले जैसा नहीं है। ये देखिए नीम का पेड़ है और ये काफ़ी कट गया है, तो मेरी जेठानी को बहुत दुख हो रहा था। अब ये देखिए मैं जेठानी के पास आई हूँ, ये पकौड़े तल रही हैं, हलवा बना चुकी है। जब तक हम आए जब तक हलवा बन चुका था। अब ये पकौड़े गर्मा गर्म के चक्कर में उन्होंने कहा जब ही सेकूंगी, तो मैंने कहा लाओ मैं कर देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कर दूंगी, तुम सर्व कर दो। तो मैंने नाश्ता सर्व कर दिया। अब चाय गर्म करने रख दी थी मैंने, अब नाश्ता सर्व कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि बस करो, अब चलो बैठ के नाश्ता करते हैं। तो अब मैं उनको ले आई हूँ, थोड़ी बहुत हम लोग बातें कर रहे हैं पुरानी, और हम दोनों में बहुत ही अच्छा तालमेल है अभी भी, बहुत पटती है हम दोनों की, और मुझसे बहुत ही प्यार करती हैं वो, और मैं भी उतना ही प्यार करती हूँ उनसे। तो हम लोग नाश्ता कर रहे थे। अब हम नाश्ता करने के बाद आगरा के लिए निकलेंगे। ये देखिए फिर से वही घर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी तो हमें फिर से यहीं आना पड़ा। हमने यहाँ से अपनी गाड़ी उठाई और अब हम चल दिए आगरा की ओर। ये कुछ अब हमारा ग्वालियर का काम पूरा हो गया है, तो अब हम निकलेंगे आगरा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।